जिस उम्र में बच्चा गेम खेलने में लगा रहता है, टिकटॉक आजकल वीडियो काफी ट्रेंड चल रहा है, बच्चे मोबाइल दिन भर लेके रील देखते हैं, उस उम्र में आपने इस बुक को लिख दिया। कितना समय लगा था इस बुक को लिखने? और 12th कंप्लीट किया था जेड इस्लामिया कॉलेज से, और अभी मैं सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र। जो आप सिवान में रहते हैं, रूरल एरिया है, तो यहाँ पे अभिभावक पढ़ना पसंद करेंगे, जहाँ एक तरफ देखा जाता है कि कई अभिभावक ऐसे हैं कि अपने बच्चे को सही से नहीं पढ़ा पाते हैं, और उसी एरिया में आप कह रहे हैं कि अभिभावक को पढ़ाएं। की बात है, गौर की बात, इसने अच्छा किया है। और जैसे इसने बताया कि ये मेरे लिए नॉर्मल चीज है, तो मैं ये कहूँगा कि जो जैसे कि ये फर्स्ट अचीवमेंट है, तो बहुत लास्ट नहीं है, तो और करे ये। अभी हमारी मौजूदगी सिवान सदर में है और हमारे हाथ में बियॉन्ड स्कूल है, यानी कि स्कूल के परे, और हमारे साथ वही छात्र है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। इसको लेकर हम खास तौर पे बात करेंगे कि 22 साल का ये बालक किस तरीके से इस बुक को लिख दिया और क्या कुछ लिखा है, वो काफी अहम है आपको जानने के लिए कि जिस तरीके से देखा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, अपने लड़कों को या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी चिंतित होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है। उसके पीछे की जो राज है, उसके पीछे की जो कहानी है, उसको यही 22 साल का जो बालक है, इन्होंने इस बुक को लिखा और बताया कि किस तरीके से बच्चों को समस्या आता है, जिसका क्या समाधान है, उन सारी चीजों को इस बुक में दर्शाया है। देखिए, इस बुक को हम ना ही प्रमोट कर रहे हैं, ना ही इस बुक का हम प्रचार कर रहे हैं, हालांकि हम जानना चाहते हैं कि इस बुक को लिखने के पीछे ये क्या कारण है। और ये सिवान का लड़का है, अपने जिले का लड़का है, और इस तरीके का जब कोई अपने जिले का लड़का इस तरीके से कोई करता है काम, तो जानना काफी अहम हो जाता है कि सिवान का लड़का वो इस तरह के काम कर रहा है, बुक लिख दिया है इसने। तो हम जानेंगे इनसे कि क्या कुछ इस बुक में लिखा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबू। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरवर आजम है, मैं खैनिया गांव सिवान का रहने वाला हूँ। तो आपके दिमाग में कैसे और क्या आया कि इस बुक को आपने लिख दिया? कितने पेज में है? क्या क्या अहम पॉइंट है जो छात्रों को जानना चाहिए? आप भी अभी छात्र हैं, क्या जरूरत पड़ गया इसको लिखने का? जी, मैं भी एक जैसे छात्र हूं, तो मुझे भी पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, मेरे जो दोस्त हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो ये छात्रों का आम प्रॉब्लम है कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। असल बात है कि हम सारे इंसान अलग होते हैं, एक दूसरे का हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो ये बुक ऐसा है कि इसमें 12 मेथड शेयर किए गए हैं उन छात्रों के लिए जो पढ़ने में फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे छात्र पढ़ने बैठते हैं पर उनका मन नहीं लगता है पढ़ने में, क्योंकि उनका दिमाग कहीं और होता है। तो वो दिमाग को कैसे पढ़ाई में लगा सके, जो पढ़ रहे हैं लंबे समय तक कैसे याद रख सके, ये सारी चीजें हो सकती हैं कुछ नए पढ़ने के तकनीकों की वजह से, जो कि आमतौर पे स्कूल या कॉलेजेस में नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे 12 मेथड्स इस बुक में शेयर किए गए हैं, जो कि 4 भागों में डिवाइडेड है। अच्छा। जैसे कि प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं फोकस लाने के लिए, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं नए मेथड्स का इस्तेमाल करके, ताकि लंबे समय तक याद रखे जो पढ़ रहे हैं। नए रूटीन बनाने के तरीकों को बताया गया है, रूटीन बनाने कुछ वैज्ञानिक आधार पे कैसे रूटीन बना सकते हैं जो उनके लिए बेहतर होगा, पढ़ाई में मदद करेगा। रिवीजन कैसे कर सकते हैं, ऐसे कुछ 12 मेथड्स को इस बुक में शेयर किया गया है। अच्छा, जिस उम्र में बच्चा गेम खेलने में लगा रहता है, टिकटॉक आजकल वीडियो काफी ट्रेंड चल रहा है, बच्चे मोबाइल दिन भर लेके रील देखते हैं, उस उम्र में आपने इस बुक को लिख दिया। कितना समय लगा था इस बुक को लिखने में? इस बुक को लिखने में लगभग 1 साल का समय लगा था। रिसर्च करके बहुत सारे मेथड्स जान के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था। फिर उन सारे मेथड्स में से 12 मैंने फाइनल ऐसे मेथड किए जो इन बुक में है। अच्छा, तो 1 साल आपने लगाया जी। पर डे कितने टाइम देते थे आप इसको लिखने के लिए? क्या आप सोचते कैसे थे कि इसको लिखना है, इस पॉइंट को लिखना है? 12 मेथड आपने बताया, 12 मेथड को लिखने में क्या क्या आपने सोचा, उसको लिखने के पीछे कारण क्या क्या रहा, उसको थोड़ा सा बताइए। जी, 12 मेथड्स को लिखने का प्रोसेस था, वो प्रोसेस अलोंग द वे चलता है। ऐसा अच्छा। कुछ नहीं था मेरे को डेली लिखना है या रूटीन पे लिखना है। जरूरी था, जरूरत मेरे को थी, जरूरत मेरे दोस्तों को थी, इसलिए मैंने लिखा। अच्छा। इसके लिए कोई मेरे को रूटीन नहीं बनाना पड़ा। अलोंग द वे ये 1 साल में कंप्लीट हो गया। अच्छा। और फिर मैंने इसे रिव्यू वगैरह के लिए दिया, इंटरनेशनल रिव्यूज लिए अपने बाहर के दोस्तों वगैरह से। तो बुक काफी दिनों से अभी लॉन्च हो रहा है, काफी दिनों से इसके ऊपर काम चल रहा था।
अच्छा, अभी ये बुक लॉन्च हो गया है? जी, अभी ये बुक लॉन्च हो गया कहाँ है। कहाँ ये मिल अभी सकता है? ये कोई भी छात्र पढ़ना चाहते हैं वो Amazon या Flipkart पे बियॉन्ड स्कूल सर्च करके ले सकता है, या फिर sarwarazam.com पे मेरी वेबसाइट पे जाके ले सकता है और इसके बारे में और जान सकता है। अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, अभी आप क्या कर रहे हैं वो थोड़ा बता दीजिए। जी, मैंने अपना 10th कंप्लीट किया था यूनाइटेड इंटरनेशनल स्कूल से। 12th किया कहाँ था पे है? ये तिलसंडी में है। अच्छा, और 12th कंप्लीट किया था जेड इस्लामिया कॉलेज से, और अभी मैं सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हूँ, जो कि बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में। अच्छा, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सिवान से ही? जी तो आपके साथ और भी कई लड़के होंगे जी। इस तरह का आपने काम किया, जी। आपको भी पता होगा सिवान में ये पहली बार आप बुक लिख रहे हैं, कोई मतलब पहली बार कोई ये काम कर रहा है, तो छात्र आपके जो साथ वाले हैं वो क्या कहते हैं? उनको अच्छा लगता है, जो भी मेरे साथ लोग हैं उन्हें अच्छा लग रहा है कि मैंने बुक लिखा है। हाँ। पर मेरे लिए ये नॉर्मल बात है, क्योंकि अच्छा, आपके लिए नॉर्मल बात है? जी। अच्छा, क्योंकि मैं इस पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता था बुक लॉन्च होगा, तो मेरे लिए उतना सरप्राइजिंग नहीं है। अच्छा। मुझे और भी चीजें करनी है और वो मेरे को ही करनी होंगी, तो बुक लिखना जो साथ में लोग हैं वो गर्व फील कर रहे हैं। अच्छा, वो गर्व फील कर रहे हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अच्छी बात है, हाँ। किताब लिखा है, सारे लोग नहीं लिखते हैं। तो ये आपको कब चीजें- गर्व होगा, क्या करके आपको गर्व होगा, हाँ हम कुछ किए हैं? मेरे को मेरे काम करने में ही गर्व है। अच्छा, ऐसे कोई गोल नहीं है कि कौन ये सा कर अचीवमेंट लूंगा, है ये जो आपको achieve मिल कर जाएगा? लूंगा। कौन सा अचीवमेंट मिल जाएगा तो लगेगा कि हाँ अब मतलब गर्व करने वाला काम कर दिए हैं? जैसे कि मैंने बोला, काम करने में ही गर्व है। हाँ। जैसे कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हाँ। मेरा कर्म ही मेरा फल है। अच्छा, वाह, वेरी गुड। तो आगे का क्या आपका प्लान है? अभी तो सेकेंड ईयर आपका चल रहा जी। है, जब कंप्लीट होगा उसके बाद का आपने क्या प्लान बनाया है, आगे क्या क्या करना है? जी, स्कूलिंग तो चल रही है, मैं एजुकेशन फील्ड पे पिछले 5 सालों से उसके लिए रिसर्च कर रहा हूँ, खुद को बेहतर बना रहा हूँ, ताकि एजुकेशन सिस्टम को मैं इस पे काम कर सकूँ, इसे बेहतर बना सकूँ। तो एजुकेशन फील्ड पे काम करना वही मेरा मोटिव है, और उसी पे काम करने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये बुक भी उसी का पार्ट है। ये फर्स्ट स्टेप है कि मैंने बुक लॉन्च किया, कई सारे स्टूडेंट इससे मदद लेंगे। आगे और भी बुक के रिगार्डिंग कोर्सेज वगैरह आएंगी। पेरेंट्स के लिए इस साल के एंड तक कोर्सेज स्टार्ट होंगे, जहाँ पे हम पेरेंट्स को पढ़ा सकें, नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कर सकें, क्योंकि पेरेंट्स को कोई पढ़ाने का अभी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो पेरेंट्स को पढ़ाने पे फोकस करे, बड़े लोगों को पढ़ाने पे फोकस करे। पर लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसके लिए बड़े लोगों को भी पढ़ाना, अपडेटेड रखना काफी जरूरी है, ताकि सोसाइटी सही से फंक्शन करे और लोग अच्छे से सोसाइटी में रह सके, नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेटेड रहे। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप अभिभावकों को पढ़ाइएगा, जी। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ जो आप सिवान में रहते हैं, रूरल एरिया है, तो यहाँ पे अभिभावक पढ़ना पसंद करेंगे? जहाँ एक तरफ देखा जाता है कि कई अभिभावक ऐसे हैं कि अपने बच्चे को सही से नहीं पढ़ा पाते हैं, और उसी एरिया में आप कह रहे हैं कि अभिभावक को पढ़ाएंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप उसको कैसे? जी, पढ़ना या पढ़ाना एक डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि पढ़ना बोरिंग होता है कई बार, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप उसको पढ़ना चाहते हैं, फिर नहीं पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो अगर किसी को पता है कि वो क्यों पढ़ रहा है और वो उसकी प्रॉब्लम है, पढ़ाई उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो वो जरूर इंटरेस्ट शो करेगा। और पढ़ाई ये सिवान में ही नहीं रहेगा, ऑल ओवर इंडिया और पैन इंडिया रहेगा, और ग्लोबल भी जाने की कोशिश पूरी रहेगी। चलिए, तो मतलब आपका आगे का गोल है कि आप पेरेंट्स को पढ़ाएंगे? जी, वो इस साल के एंड तक ही स्टार्ट हो जाएगा, अगर सारी चीजें टाइम पे चली तो। चलिए, पिताजी भी हमारे साथ हैं, काफी गर्व वाला आपका लड़का काम कर रहा है, कह रहा है कि अभी भी गर्व नहीं है, आगे कुछ और अचीवमेंट करेंगे, अभी हमारा काम ही गर्व वाला है। तो क्या कहेंगे अपने पुत्र को लेकर के, इस तरीके का काम कर रहा है, अभी बीटेक सेकेंड ईयर में है, 22 साल अभी उम्र है, काफी कम उम्र है और तजुर्बा काफी दिख रहा है, क्या कहेंगे सब चीजों को लेकर? सबसे देखिए, कोई भी दुनिया कोई भी बच्चा अगर अच्छा काम करता है, हाँ। तो माँ बाप के लिए फख्र का वक्त होता है, टाइम होता है, फील करता है। तो मेरे लिए भी बीइंग अ फादर ये प्राउड की बात है, गर्व की बात है कि इसने अच्छा किया है। और जैसे इसने बताया कि ये मेरे लिए नॉर्मल चीज है, तो हाँ। मैं ये भी कहूंगा कि जो जैसे कि ये इसका फर्स्ट अचीवमेंट है, हाँ। लेकिन नॉट लास्ट नहीं है ये, तो और करे ये, बहुत सारी किताबें लिखे। इनफैक्ट मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हमेशा, और मैंने कई भी कोशिश किया, कई किताबें लिखने के लिए, मैंने उसको कर नहीं पाया, लेकिन मुझे ये फक्र हो रहा है कि ये मैंने अटेम्प्ट में इसको पूरा कंप्लीट करके सामने रख दिया, बियॉन्ड स्कूल के नाम से। तो ये अच्छी बात है मेरे लिए और पूरे गांव के लिए भी।
तो गांव के लोग क्या कह रहे हैं जब सुने के है इनका लड़का अब तो किताबें लिख दिया है? आपके ये रील के जरिए और लोग सुनेंगे तो कहेंगे ऐसे तो बहुत खुश हो रहे हैं। पेपर में जो छपा है तो काफी लोग खुश हैं। हाँ, आगे फक्र महसूस कर रहे हैं सब लोग चलिए। कि गांव का नाम रोशन हो रहा है। बियॉन्ड स्कूल लगभग 36 पेज का ये बुक है। 140 पेज 136 पेज है, अच्छा। नहीं वो लास्ट वाला QR कोड है। तो टोटल 136 पेज में है, जिसको काफी पढ़ना बच्चों के लिए खास तौर पे अहम है। तो आपको अगर लगे ऐसा कि सिवान का कोई छात्र है जिसने बुक लिख दिया, तो आप भी छात्र हैं, एक बार पढ़ के देख लीजिए कि आपके सिवान का लड़का किस तरीके से बुक लिखा है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको भी जानना जरूरी है। शायद आपके साथ भी वो चीजें हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आपको लगे कि हाँ इसका तो सॉल्यूशन अब हमें मिल गया, तो शायद आपके लिए ये अहम होगा। आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।